फिर भाई दोस्तों, क्या हाल है तुम्हारे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो जी बिल्कुल, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैचिंग तो वही होती है जैसे ब्लू कलर की शर्ट पहनी, साथ में ब्लू कलर के जूते पहन लिए, तो जी मैचिंग मैचिंग होगी। ठीक है। तो जी बस ऐसा ही है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंट्स में भी कुछ चीजें हम मैच करते हैं, ऐसे जैसे आप अपने को सजाने धजाने के लिए मैच करते हैं ना अपने कपड़े शूज वगैरह, बस उसी तरीके से मैच करते हैं अकाउंटिंग में भी। अब क्या मैच करते हैं ये हमको पढ़ना पड़ेगा। तो ज्यादा वक्त नहीं बर्बाद करते, मैचिंग कॉन्सेप्ट को हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूं, मैंने लिखा हुआ है मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट, लिख देता हूं आगे कि क्या कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो जी मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद रेवेन्यूज ड्यूरिंग दैट पीरियड। अब जी किसी को कुछ समझ नहीं आया इस लाइन के ऊपर की कि जी क्या कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो एक्सपेंस जिस अकाउंटिंग पीरियड में हुआ और जिस मतलब खर्च जिस चीज को कमाने के लिए वो एक्सपेंस किया गया वो उसी टाइम नोट करना है। तो जी बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। तो जी बिल्कुल हर बार हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं, इस बार भी हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे, बिना एग्जाम्पल के तो हमारे को पता ही नहीं लगता। ठीक है जी, तो हम इस एग्जाम्पल को समझने के लिए रेफरेंस किसको देंगे। ऑब्वियसली जी बिजनेसमैन, हमारे एक बड़े दिग्गज बिजनेसमैन है हमारे बंटी जी। ठीक है, चश्मा लगा देते हैं बंटी जी को। ठीक है, दिग्गज बिजनेसमैन हमारे बंटी जी को हम बुला लेते हैं। ठीक है, टाई टाई लगा दूं, लो जी टाई भी लगा देते हैं। ठीक है, तो जी दिग्गज बिजनेसमैन को हमने बुला लिया। अब जी बंटी जी ने किया क्या, अब आप स्टोरी सुनिए बंटी जी की। बंटी जी ने 2020 चल रहा है, 2020 में बिजनेस करना है बंटी जी ने। ठीक है, 2020 में मान लो बंटी जी ने क्या किया, बिजनेस किया। बिजनेस क्या किया, बंटी जी ने किए परचेज। परचेज यानी खरीदी। क्या खरीदी, आपको पता ही है बंटी जी का बिजनेस किस चीज का है, तो सब जानते हैं अब। ठीक है, किस चीज का बिजनेस है, पेंसिलों का, तो 1000 पेंसिलें खरीदी एट दी रेट रुपीज 10 ईच। ठीक है जी, तो 10,000 रुपये बंटी ने पेंसिलों पे लगा दिए, खरीद ली, बेचने के लिए खरीदी है, और इसने सेल कर दी 500 पेंसिल्स। बेच दीजिए 500 पेंसिल्स बेच दी। ध्यान से सुनना इस एग्जाम्पल को, बहुत जरूरी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जी 7,500 रुपये आ भी गए इसके पास। तो जी अब मेरे को ये बताओ कि बंटी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। मैं 1 मिनट देता हूं तुम्हारा, 1 मिनट देता हूं, वीडियो को पॉज कर दो, सोचो। सोचो बस कि बंटी को प्रॉफिट हुआ है इस साल या लॉस हुआ है इस साल। ठीक है, तो जी कई कई लोग बोलेंगे कि प्रॉफिट हुआ है। बोले कैसे जी, प्रॉफिट बता दो जी कैसे हुआ है। कि जी 1000 तो 500 पेंसिल उसके बच गई ना, तो ये देखेंगे हम, कॉस्ट देखेंगे 500 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, 500 एट द रेट 10 ईच। तो उसने पेंसिल्स खरीदी थी 5,000 की, और सेल कर दी वही पेंसिल्स उसने कितने की सेल कर दी, 7,500 की। तो जी 2500 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब जी कुछ लोग क्या बोलेंगे कि जी उसको 2500 का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, ठीक है, 25, कुछ लोग बोलेंगे 2500 का प्रॉफिट हो गया, कुछ लोग बोलेंगे 2500 का लॉस हो गया। बंटी तो बड़ा जी उदास है, रो रहा है बंटी। ठीक है, इसने तभी चश्मे पहने हुए ताकि कोई देख ना पाए कि ये रो रहा है, लेकिन आंसू छुपते नहीं है। ठीक है, तो जी बंटी रो रहा है, ये बोल रहा है कि जी इसको हो गया लॉस 2500 रुपए का। 10,000 रुपए लगाए थे, 7,500 रुपए आए, 2500 रुपए का हो गया लॉस। लेकिन बंटी का दोस्त जो है मिस्टर चिंटू, तो जी चिंटू जी को पूरा आइडिया है, अकाउंट्स की नॉलेज है, मैंने आपको बताया था। तो जी जो अकाउंट्स की नॉलेज है, ये अपनी अकाउंट्स की नॉलेज दिखा रहा है यहाँ पे, और बोल रहा है बंटी तेको हुआ है 2500 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, ये चिंटू ने बताया जी, चिंटू जी ने बताया है कि बंटी तेको हुआ है 2500 का प्रॉफिट, और ये वाला तरीका राइट है और ये वाला तरीका रॉन्ग है। तो जी कैसे, कैसे, बिल्कुल जी, जितने के गुड्स हमने जितने गुड्स बेचे हम उनकी कॉस्ट देखेंगे ना, सबकी कॉस्ट थोड़ा ना देखेंगे। 500 पेंसिल तो अभी बंटी के पास है, अगले साल उसके पास पहले से ही पेंसिल होंगी, कुछ खर्चना नहीं पड़ेगा, बेच देगा पेंसिलें। तो जी बिल्कुल यही कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, यही कहता है। थ्योरी लिखता हूं मैं, तुम्हारे समझ आ जाएगा कि मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता क्या है। ठीक है जी, तो पहले मैं थ्योरी लिख लेता हूं। ठीक है, तो जी क्या मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं हमने। अब मैंने क्या लिखा है मैचिंग कॉन्सेप्ट में, मैंने लिखा है वाइल असरटेनिंग प्रॉफिट और लॉस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। जब हम किसी अकाउंटिंग पीरियड का, अकाउंटिंग पीरियड मतलब एक साल, जब हम एक साल का प्रॉफिट या लॉस पता करना चाह रहे हैं कि हमारे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वी शुड नॉट टेक कॉस्ट ऑफ ऑल गुड्स परचेज। हमने सारे गुड्स की कॉस्ट नहीं लेनी है, हमने 1000 पेंसिल की कॉस्ट नहीं लेनी है, हमने सिर्फ उन्हीं गुड्स की कॉस्ट लेनी है जितने हमने बेचे। तो हम कॉस्ट अगर एक दो, तो दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो कॉस्ट किसके ले ले, ऑल गुड्स की, ऑल गुड्स की मतलब 1000 पेंसिल्स की, तो वो क्या होगा, वो क्या होगा गलत, वो क्या होगा गलत। और कॉस्ट कितने ले लें, जो हमने गुड्स सेल किए। ठीक है, दैट वी हैव सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट कौन सी गुड्स की, दैट वी हैव सोल्ड, तो उसमें क्या होगा मतलब 500 पेंसिल्स, तो ये क्या हो जाएगा राइट। फिर हमारे पता लगेगा 2500 का प्रॉफिट हुआ है। तो जी मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में सिर्फ कैलकुलेशन होती है, 10,000 माइनस ये और ये आ गया। लेकिन ये अकाउंट्स है, अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता, अकाउंट्स में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे मैचिंग कॉन्सेप्ट,
मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि हमने सिर्फ उन्हीं की कॉस्ट लेनी है जितने हमने बेचे, सबकी नहीं लेनी है, जितने हमने बेचे सिर्फ उन्हीं की कॉस्ट लेनी है। तो जी बिल्कुल इसकी ये जो मैंने थ्योरी लिखी है ना, ये तुमने बिल्कुल एक तरीके से यही स्टोरी मैंने जो यही स्टोरी है इसी की थ्योरी है ये, ठीक है। तो अगर आपको ये स्टोरी समझ आ गई तो आप ये खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम एक और चीज मैं आपको लिख के बताता हूं, एक और चीज। तो जी अगली चीज क्या लिखी, सिमिलरली एन एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड नॉट व्हेन द कैश इज पेड बट व्हेन एन सर्विस यूज टू जनरेट रेवेन्यू। तो जी पहले हमने ये जो पहला पॉइंट पढ़ा, ये हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ गुड्स का, कि जी अगर हम सेल परचेज करते हैं तो कैसे करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट में। अब दूसरी चीज पढ़ रहा हूं मैं एक्सपेंस की। सपोज बंटी ने शॉप भी ली है, ठीक है, शॉप ली है, तो उसकी शॉप का रेंट है आपका 1000 पर मंथ। कितना है, 1000 पर मंथ। तो जी उसने क्या किया, उसने 5 ईयर्स का किराया दे दिया, 5 ईयर्स का किराया बना 60,000। तो जी अब वो निकाले 2020 का प्रॉफिट। तो उसने 2020 में ही 1 जनवरी को, 1 जनवरी को क्या कर दिया था, 5 साल का किराया दे दिया था 60,000 रुपए। 5 साल का किराया उसने एक ही दिन में दे दिया था। उसने बोला लो पकड़ो छुट्टी, अब 5 साल शक्ल ना दिखाना, ठीक है। तो जी क्या वो 2020 में पूरा 60,000 ले लेगा कि मेरा एक्सपेंस जी 60,000 का हुआ है 2020 में, सेल परचेज के अलावा 60,000 का? नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, ठीक है। वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, 12,000 लेगा हर साल में। 12,000 एक साल, 12, क्योंकि ये 1000 पर मंथ है ना, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो उस हिसाब से बनाएगी, ठीक है। तो जी वो क्या करेगा, 12,000 लेगा। तो ये जी 2020 हो गया, ठीक है। ये हो गया 2021, ये 2022, 2023, और ये हो गया 2024, ठीक है। तो जी इस तरीके से वो क्या करेगा, 12,000 हर साल लेते रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने ये नहीं देखना कि कैश कब पे कर दिया, उसने ये देखना कि कब कब सर्विस ली है, व्हेन एन सर्विस इज यूज्ड टू जनरेट रेवेन्यू। तो जी मैच हो गया ना, मैच हो गया, हर साल का हर साल से मैच हो गया, ठीक है। तो जी बस वही वही बोलता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। आपने इसमें मैच किया था कि इतनी पेंसिल बेची तो इतने की कॉस्ट मैच करेंगे हम, तो वैसे ये इसी साल यूज किया है। अगर इतना जो 60,000 रुपए पे किया उसमें से इस साल के लिए तो सिर्फ 12,000 पे किया, बाकी तो अगले सालों के लिए। तो जी इस तरीके से मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, इसमें मैच किया जाता है, ठीक है। और अब जी हम इनका इसका मैचिंग कॉन्सेप्ट का कंक्लूजन पढ़ते हैं और खत्म करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट दस इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाई करता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कंक्लूजन है मैचिंग कॉन्सेप्ट का। तो जी क्या बोला है मैचिंग कॉन्सेप्ट ने, ऑल द रेवेन्यूज अर्न ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड वेदर रिसीव्ड और नॉट। इसने बोला कि जो जो तुम्हारे जो 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 तुम्हारे रेवेन्यू आए, बेशक पैसे आए या नहीं आए, मान लो तुमने उधार में बेच दिए सामान, कोई चक्कर नहीं, तुम्हारे पैसे नहीं आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता, वेदर रिसीव्ड और नॉट, फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हारे पास पैसे आए या नहीं आए, तुमने अर्न कर लिया ना, तुमने अर्न कर लिया ना, तो वो आएगा ही आएगा उस साल में, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड वेदर पेड और नॉट, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, ऑल द रेवेन्यूज अर्न ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड वेदर रिसीव्ड और नॉट, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड वेदर पेड और नॉट, ठीक है। तुमने पे, मान लो बंटी ने रेंट नहीं दिया, इसने बोला यार रेंट ना अगले साल ले लियो, तो भी 12,000 उसको नोट करने पड़ेंगे, क्योंकि उस साल इसने रेंट तो उस साल का है ना, बेशक अगले साल देगा। मान लो 2021 में दे दिया उसने 24,000 2 सालों का रेंट, बाद में पहले साल में दिया ही नहीं था कुछ, लेकिन वो क्या करेगा 2021 में 12,000 नोट करेगा और 12,000 यहां नोट करेगा 2020 में। तो जी इस तरीके से होगा, मैच करेगा ना वो जिस जिस साल में उसने खर्चा किया है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे हम, ठीक है, ऑल रेवेन्यूज अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, वेदर रिसीव्ड और नॉट, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड वेदर पेड और नॉट शुड बी टेकन इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट ईयर। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ये अभी आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन आप फिलहाल के लिए समझा लो कि जितने प्रॉफिट और लॉस होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इसके अंदर हम फिट करते हैं उनको। तो जी मैच करके फिट करते हैं हम उनको, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी आप फिलहाल के लिए बस इतना रखो कि उस सिर्फ सिर्फ उसी साल के जाएंगे, ठीक है, जिस साल का खर्चा होगा, मतलब अकाउंटिंग पीरियड यानी एक साल। तो जी जिस साल का खर्चा होगा वो उसी साल जाएगा, बेशक तुमने पे किया है नहीं किया है, ज्यादा पे कर दिया कम पे कर दिया है, जिस साल का जितना खर्चा है वो उतने उतने साल में जाएगा। तो ऐसी रेवेन्यू, बेशक तुम्हारे पैसे बाद में आए, लेकिन जब तुमने अर्न कर दिया वो उसी साल जाएगा, ठीक है। तो यही कहता है जी मैचिंग कॉन्सेप्ट। कुछ समझ नहीं आया मुझे मेल करो, कमेंट करो, ठीक है, और नोट्स के लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके डाउनलोड कर लो तुम, ठीक है। ठीक है जी, ओके, इस वीडियो में इतना ही था, तब तक के बाय बाय। अगली वीडियो में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ।